हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से यहाँ बात करें सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल ए यूनिट 4 है, डॉक्यूमेंटेड लेटर ऑफ क्रेडिट है। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं। एक का नाम है आपका शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे जैसे ही लॉगिन करेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके पास समय नहीं है, मान लीजिए 10 मिनट का समय निकाल के पढ़ते हैं, पेपर पास करने के लिए काफ़ी है। 22 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है। दूसरे साइड में डेथ वीडियो, अगर आपका हर दिन 1 घंटे का समय हो तो आप निकाल के पढ़ें। 80 घंटे का वीडियो लेक्चर लेंथ होता है, ठीक है। और ये इतना होता है कि आपका आराम से 75% नंबर आ जाता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी की वीडियो, 12 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स है। यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीने, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी प्रकार एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग सभी दाम 1000 रुपये, सभी दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम 1700 रुपये, दाम 2700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। ये हम लोग सीआईबी पढ़ रहे हैं। सीआईबी बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल ए है, यूनिट 4 है, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। सबसे पहला चीज इसमें हम लोग को समझना है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होता कैसे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड होता कैसे बताइए। आप इंडिया में हैं, मान लेते हैं कि आप सामान बेचने वाले आदमी हो, आप सेलर हो गए, और आपका एक दूसरा है यूएसए, वो क्या है, बायर है, सामान खरीदने वाला है। आपने यहाँ से सामान बेचा, सेल किया अपना गुड्स, उसने आपको पेमेंट किया डॉलर में। अब असली प्रॉब्लम है, ये सेलर वाला कैसे विश्वास करेगा अमेरिका के बायर पे को पैसा भेज देगा, और अमेरिका का बायर भारत के सेलर पे कैसे विश्वास करेगा कि आप सामान भेज दोगे। इसी कश्मकश में जो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ का आदमी यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ का आदमी यहाँ नहीं आ सकता। तो इसके लिए कि दोनों देश का कानून अलग है, सब चीज अलग है, पेमेंट अलग है, डॉलर है, वहाँ इंडिया में रुपया चलता है। तो सबसे बड़ी चीज को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में आया है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या करता है कि बायर का सामान जो बेचा है तो बायर को सामान मिल जाए, सेलर जो सामान बेचा उसको पैसा मिल जाए। इस बात को एश्योरेंस देता है, सुनिश्चित करता है। एक तरीके से आप गारंटी बोल सकते हैं कि पैसा सेलर को मिल जाएगा और बायर को अपना सामान मिल जाएगा, ठीक है। भले आप दो डिफरेंट कंट्री में हो, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में ही क्यों ना हो, इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल ट्रेड की क्या बात होती है, तो हम बोलेंगे कि इन इंटरनेशनल ट्रेड where buyers and sellers are far apart in two different countries, or even continent, ठीक है। या एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट ये जो है एज ए मोस्ट फेवर्ड या फिर कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट है, गिविंग assurance to the sellers of goods for payments and to the buyers for shipping डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं आप, इसको गुड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आएगी तो यहाँ बायर्स और सेलर्स भले ही बहुत ही दो डिफरेंट कंट्रीज में क्यों ना हो या कॉन्टिनेंट में क्यों ना हो, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है यहाँ सबसे फेवर्ड या कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, ठीक है। यहाँ उसको एश्योरेंस भी मिलता है। किस बात का एश्योरेंस मिलता है? इस बात का मिलता है सेलर्स को, जो सामान वो बेचा है उसका पेमेंट उसको हो जाएगा, और बायर्स को क्या चीज़ का मिल रहा है कि शिप हो जाएगी उसकी गुड्स या डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा, ठीक है।
पॉइंट नंबर 2 बोलता है अब जब इंटरनेशनल ट्रेड आप ट्रेड कर रहे हैं तो दो डिफरेंट कंट्री है तो वहाँ दोनों जगह यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी एक ही तरीके से रूल्स और प्रोसीजर दोनों ही कंट्री में फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आईसीसी जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ गाइडलाइंस रूल्स फॉर्म किए हैं जिसके हिसाब से आपको चलना है। उसका नाम क्या होता है? यूसीपीडीसी, यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस एंड यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री ट्रेड समय से बोलते हैं। इस बात को लिख लेते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग and in order to bring uniformity in matters pertains to LC documents and transactions आईसीसी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इसको एज ए मोस्ट फेवर्ड या कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट गिविंग एश्योरेंस इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पे इसको हटा दीजिए सर, फॉर्म्ड किया है रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। दोज आर कॉल्ड यूसीपीडीसी, फुल फॉर्म हो गया यूनिफॉर्म कस्टम एंड यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, तो हम यहाँ पे जो यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं उस संबंध में जो कि एलसी डॉक्यूमेंट्स का होगा और उसके ट्रांजैक्शंस के ऊपर होगा। आईसीसी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसने फॉर्म किया रूल्स और प्रोसीजर्स, इसी चीज को हम बोलते हैं यूसीपीडीसी, जिसका नाम हो गया यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, ठीक है। क्लियर हो गया बात? चलिए अब हम इसी में तीसरा पॉइंट है कि आईसीसी यानी जिसको हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1919 में। इसका HQ का मतलब है हेड क्वार्टर, कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो यूसीपीडीसी के ऊपर है कि यहाँ पे जब फर्स्ट यूसीपीडीसी जो पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1933 में। उसका क्या रिवीजन हुआ, रिवाइज कब हुआ? टाइम रिवाइज हुआ 1951 को, 1962 को, 76 को, 1976, 1983 को, 1983 को, सबसे नया वाला है 2007 का, और हम बोलेंगे। तो उसके बाद रिवाइज होता है टाइम टू टाइम। क्लियर हो गया बात? कब रिवाइज हुआ था? ये हुआ आपका 1951 में, फिर हुआ 1960
में, 1976 में, 1983 में, 1993 में, और सबसे नया वाला है जो रिसेंटली हुआ है इन 2007 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अभी जो अपडेटेड यूसीपीडीसी है 2007 का, उसको हम क्या बोलते हैं? तो अभी बात करें जो अपडेटेड यूसीपीडीसी, ठीक है, जो आपका 2007 में हुआ, उसको हम कॉल्ड एज क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज यूसीपीडीसी 600 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूसीपीडीसी 600 बोलते हैं। ठीक है, और ये कब से इम्प्लीमेंटेड हो रहा है? हम बोल सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेड हो रहा है आपका 01/07/2007 से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 है डॉक्यूमेंटरी क्रेडिट। हम इस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज लेटर ऑफ क्रेडिट भी हम बोलते हैं इसको। याद रखिएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये एक तरह का साइंड इंस्ट्रूमेंट है या ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। साइंड इंस्ट्रूमेंट है या ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इशू करता है आपका बायर बैंक का। इशू कौन करता है? बायर बैंक इशू करती है, जो कि इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि पैसा वो पे करेगा किसको? सेलर को, जो सामान बेच रहा है। अगर सेलर उसको इस बात का प्रमाण देता है कि भाई हमने सामान बेच दिया, उसको कुछ बिल रिसिप्ट, एग्जाम्पल सामान जब विदेशों में बेचते हैं तो जहाज के जरिए भेजते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? शिपिंग बिल, या बोल सकते हैं बिल ऑफ लैडर चाहिए होता है, तभी वो पैसा रिलीज करेगा। और इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहते हैं। ठीक है, इसी बात को हम लिख लेते हैं। तो कैन बी साइंड और ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है issued by buyer bank, buyer's bank, embodying an undertaking to pay to the seller a certain sum of money upon presentation of documents. Evidencing shipping of goods as specified and compliance of other terms and conditions। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको साइंड क्या रहेगा? ये ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कि इशू करेगा कौन? बायर्स का बैंक, जहाँ पे इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अंडरटेकिंग लेता है कि पे करेगा सेलर को जो भी पैसा है, सर्टेन सम ऑफ मनी, जब डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाएगा, जो एक प्रूफ दिखाएगा शिपिंग ऑफ गुड्स का, जैसा स्पेसिफाइड होगा, कंप्लायंस होगा, दूसरे तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस भी। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स हो गई, प्लीज आप इसको लिख लीजिए।
यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत ही फायदेमंद है, जहाँ का समय कम, मान लीजिए 10 मिनट के समय है, तो आप इसको पढ़कर आराम से एग्जाम को पास कर सकते हैं। 22 घंटे का वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, 75% एंड अबव। यहाँ हर दिन 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे 80 घंटे का आपको वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। और दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होती हैं। केस स्टडी की वीडियो है, 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी करिए, ABM BFM डिटेल बैंकिंग सभी एकदम 1000 रुपये, सभी एकदम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM दाम है 1700 रुपये, दाम 2700 रुपये। कॉमो पे का दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcabmedc.com। ईमेल आई डी हो जाएगा sidsenabundu3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।